प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य तौर पर भी जो लोग पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि पता नहीं नेगेटिव थॉट्स इतने क्यों आते हैं, खास तौर पे ट्यूसडे और सैटरडे देख लो। सर आपने ट्यूसडे क्यों बोला? क्योंकि ये अब मैं याद कर रही हूँ ना, ये कई बार ट्यूसडे रात में मेरे साथ हुआ ये है। सच है, और भी ज़्यादा डिजास्टर दिखाई पड़ रही हैं। हर चीज़ की ना अति होने की तरफ जा रही है ना, अति होने की तरफ। अभी मैंने पानी के बारे में आपको कहा ना कि पानी भी इतना बरसेगा कि मतलब बिल्कुल हदें पार कर देगा। ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ ना, इसमें 3 सोल्स ऐसी थी जो उस समय परमात्मा को याद कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनको तुरंत वहाँ से निकाल के ले जाया गया है वहाँ से। बेशक शरीर गया, देखो वो हम नहीं रोका जा सकता था, लेकिन उनकी मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो 2025 है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें, नंबर वाइज भी, तो 9 नंबर कंप्लीट करता है एक साइकिल को। तो सबके कर्म कंप्लीट हो रहे हैं, तो इतने साल से, सदियों से जो कर्म करते आए हो, ये अब फल काटने की देरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका का तो बहुत बुरी तरह से गृह युद्ध में जलता हुआ दिख रहा है अमेरिका। USA विल नो मोर बी यूनाइटेड, मतलब इसके अंदर जो 50 स्टेट्स हैं ना, ये कुछ स्टेट्स ब्रेक हो जाएंगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। कई सारे ऐसे लोग हैं इस वक्त धरती पर जो कि डिवाइन सोल्स हैं, जिनका कनेक्शन डिवाइन एंजल्स से है, गुरुओं की एनर्जी से है, डिविनिटी के साथ है। उन लोगों को विश्व स्तर पर कई सारे मैसेजेस प्राप्त हो रहे हैं। हम 2 बार इससे पहले भी ऐसे कई लोगों से जुड़े हैं जिनको कई मैसेज मिल रहे हैं कि कुछ तो तबाही आने वाली है, कुछ बदलाव हो रहा है। अर्थ की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3D से 4D 5D की तरफ शिफ्ट कर रही है। आपने बहुत सारे न्यूज़ में देखा होगा, बहुत सारे आपने ऐसे इवेंट्स देखे भी हैं कि लगातार बैक टू बैक इवेंट्स हो रहे हैं। ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, पानी की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी तबाही जैसा मंजर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ बिल्कुल भी आप सभी को डरा नहीं रही हूँ, लेकिन गंभीर विषय है ये, सोचने वाली बात है कि क्यों पिछले साल से ऐसे प्रेडिक्शन किए गए और वो हम प्रेडिक्शन सच भी होते हुए देख रहे हैं। आगे आने वाले 2025 के जो ये 6 महीने बचे हैं, इनमें क्या कुछ होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि डिवाइन एंजल्स जो होते हैं वो मैसेजेस इसलिए भेजते हैं कि हम सतर्क हो जाएं। अभी भी वक्त है हमारे सबके पास कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को इतना रेज कर लें कि ये इवेंट्स हो ही ना, और हो भी तो बहुत हल्के में होके निपट जाएं। क्योंकि अगर देखिए होना लिखा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम करना हम सभी के हाथ में है। यहीं पे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक सब्जेक्ट आता है, एक मैटर आता है जो कि हम सभी के हाथ में है, सभी विश्व के लोगों के हाथ में है। आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो पिछले साल भी ऐसी प्रेडिक्शन कर चुके हैं जो हमने सच होते हुए देखी, जिन्होंने मार्च में भी मेरे ही पॉडकास्ट पे प्रेडिक्शन की थी और हम देख रहे हैं लगातार वो भी सच होते हुए दिख रही हैं। मैं पूरी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो भी उन्हें मैसेजेस मिल रहे हैं वो उस रूप में सच साबित ना हो, लेकिन सावधानी के लिए हम उस पर बात आज ज़रूर करेंगे। साथ ही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम खुद अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाकर इन सारे इवेंट्स को रोक भी सकते हैं। तो मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी संजीव मलिक सर का। PLR एक्सपर्ट है, साथ ही स्पिरिचुअल गाइड भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीकिंग ट्रिप पर। जी, थैंक यू। संजीव सर, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो मुझे बहुत गंभीर विषय लग रहा है। गंभीर इसलिए क्योंकि पिछले 2 बार से, एक मार्च में और एक पिछले साल, आपने 2 प्रेडिक्शन की थी और वो आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे थे कि दुनिया में कुछ तो हलचल मचने वाली है। और हम देख रहे हैं, चाहे पिछले साल की प्रेडिक्शन हो, चाहे मार्च की प्रेडिक्शन के बाद जो हाल हम देख रहे हैं दुनिया का, बहुत तबाही मच रही है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, लोग डरे हुए हैं। कुछ और डिवाइन मैसेजेस आपको मिले हैं इसके रिगार्डिंग? हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली मतलब मैं इसको ये कहूँगा कि थोड़ा दुखद भी है, पर ये है तो सही कि जो घटनाएं हो रही हैं, हमारा काम सिर्फ लोगों को एक वार्निंग के रूप में बताना है। हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, ना ही मेंटली किसी को ऐसा डराने का कोई भाव है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो दिखती हैं फिर वो बताने का रहता है, क्योंकि शायद किसी को कुछ समझ में आ जाए, शायद कुछ बेटर किया जा सके, बस यही उद्देश्य है। तो इसी कंटेक्स्ट में ही हमने अभी जो रिसेंट भी हमने काफ़ी चीज़ें देखी हैं।
मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि मैंने अभी पीछे भी एक वीडियो में भी डाला था कि इस बार की बारिश सबको रुलाएगी, मतलब इस टाइप का उसका टॉपिक है, जो कि काफ़ी सीरियस है। मतलब ये बारिश जो है ना काफ़ी ज़्यादा नुकसान करने वाली है, स्पेशली पहाड़ी एरियाज़ में। तो जैसे उत्तराखंड वगैरह में या हिमाचल में ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस हैं, बाढ़ जैसी स्थिति आएगी, कोई जगह पर वो बादल फटना और लैंडस्लाइड और वो टाइप का। इसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है, चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर, और रुद्रप्रयाग जो एरिया है ना, इन 3-4 मेजर एरिया दिखाई दे। और जो 4 धाम की यात्रा है इसमें भी बहुत मेजर डिफ़िकल्टी आने के चांसेस हैं। तो ये अभी रिसेंट दिखाई दिया कि भाई ये तो मामला काफ़ी ज़्यादा, हालांकि तब भी देखा था हमने, तो अभी दोबारा से जैसा समय बदला तो फिर दोबारा देखा तो चीज़ें इस टाइप का इंडिकेशन मिल रहा है, जो कि काफ़ी ख़राब है। तो जो मतलब इसमें प्रिकॉशनरी हम ये लोगों से कह सकते हैं कि भाई थोड़ा अवॉइड करें उधर जाना, और पहाड़ी एरिया में जहाँ तक हो सके अपने आप को सेफ रखें, या कहीं अगर मूव कर सकते हैं तो मूव कर जाएं, क्योंकि ये काफ़ी टफ दिख रहा है। भगवान ना करे कोई ऐसी कैजुअलिटी सुनने में आए, हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन दिख रहा है कि चीज़ें काफ़ी टफ रहने वाली हैं ये। तो दूसरा ये कि एक तरफ जहाँ मतलब बारिश का बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दूसरी तरफ सेम टाइम में सूखा टाइप की स्थिति भी कुछ राज्यों में दिखाई पड़ रही है, ख़ास तौर पे एमपी में और छत्तीसगढ़ टाइप के एरिया में, जहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सूखा जैसी नौबत आ जाएगी और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो सकती है। जैसे उम्मीद कर रहे थे कि भाई एक प्रॉपर बारिश होनी चाहिए, ऐसा बहुत कम इन एरियाज में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, बाकी सब जगह पर थोड़ा, अब हो सकता है हर जगह का प्लस माइनस रहेगा क्योंकि पूरी डेमोग्राफी को एकदम मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ड्राइनेस जैसी स्थिति आएगी। और यहाँ पर मतलब मिनिमम लोगों की वही फसलों के लिए तो बहुत ही ख़राब है साल ये। अभी तक भी हमने देखा है कि पकी पकाई फसलों के ऊपर बारिशें हो रही हैं, ओले पड़ रहे हैं, कैसे भी करके चीज़ें देखिए ना, इस बार भी वैसे ही जाने वाला है। फिर चीज़ों के रेट एकदम से शूट करेंगे, रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, वैसा ही होता अभी भी मतलब दिखाई पड़ रहा है। तो सर अच्छा, ये बहुत नया है हम सब के लिए भी, क्योंकि हमने कभी दिल्ली में इस मौसम में बारिश नहीं देखी। नौतपा में बारिश हो रही है, हाँ, बताइए। नौतपा में बारिश हो रही है। नौतपा में बारिश जी। कितने सालों में ये घटना हुई ही नहीं है। हम्म। क्या रीज़न लग रहा है सर आपको? देखो ये हमने मतलब वही था कि जैसे अब ये वैसे अगर कहें तो ये साल है ही ओवरऑल, देखो ये 10 साल का पीरियड को हमने कहा था ना कि ये एक तरीके का मिनी युग परिवर्तन है ना, इसको हमने युग परिवर्तन का, ट्रांजिशन का टाइम दिया था। युग का मतलब एक्चुअली कोई कलयुग से सतयुग में नहीं जा रहे, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि युग परिवर्तन का मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है, बट एक मिनी एक ट्रांजिशन स्टेज है, एक गियर चेंज हो रहा है विद इन द कलयुग इटसेल्फ, उसमें एक लेवल अप हो रहा है। सही कहें तो मेरी नज़रों में, स्पिरिचुअलिटी की नज़रों में, अर्थ का एक इसको हम शिफ्ट का नाम दे रहे हैं कि 3D to 5D शिफ्ट का टाइम है ये। इसको मैंने पहले भी कई बार इलाबोरेट करके भी बताया। 3D का मतलब होता है कि जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ में जी रहा है, ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वार्थ में, अपनी ईगो में, अपने दायरे में जी रहा है, धीरे धीरे उसको 4D में शिफ्ट किया जा रहा है और 4D से 5D में शिफ्ट किया जा रहा है। 5D का मतलब है ज्ञान का लेवल आ जाना, जहाँ पर हम सबकी सेवा का भाव हमारे मन में हो, व्यक्ति ज्ञान के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर जी सके। तो जब जब ट्रांजिशन होता है तब तब हमेशा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस हैं जो चाहती हैं कि ये 3D क्या अर्थ इससे भी नीचे शिफ्ट हो जाए, यानी कि 3D से 2.5D में या 2D में चली जाए। कर्म वाइज, नेगेटिविटी वाइज, लेवल वाइज, ज्ञान वाइज। मतलब 3D का मतलब अगर मैं चक्रों के लेवल पे कहूँ तो 3rd चक्र लगा लीजिए, मणिपुर चक्र है ना। तो मणिपुर चक्र से हृदय की यात्रा और हृदय से ज्ञान की यात्रा, यानी 3rd चक्र की यात्रा। आइडली एक व्यक्ति को कम से कम यहाँ तक तो रहना ही चाहिए। एक अगर यहाँ नहीं भी आया तो भी इंसान के लेवल पर, यानी मनुष्य के लेवल पर मन तो हो, यानी हृदय के लेवल पर तो जिए कम से कम। ये जो नीचे है ना, इससे नीचे तो सिर्फ ईगो है, वो उसी पे लोग जी रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो पूरी दुनिया की साथ जितनी भी जो युद्ध हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, सब ईगो बेस पे हो रही हैं। अमेरिका चीन का किस बात का टसल है? कोई नाराज़गी, कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत नहीं, मैं पहले या तुम पहले, बस इसी बात की लड़ाई है। और उसी के बेसिस पे सारा ये चाइना ताइवान क्या है, वही गेम है। रशिया और यूक्रेन क्या है, वही हो रहा है। मिडल ईस्ट को देख लो, मैं बड़ा कि तुम बड़े, यही तो हो रहा है। वो 3D वाले उस पे लेवल पे हैं, लोग उसको पकड़ के रखना चाह रहे हैं। तो जो हम बाकी जो संत हैं, जो डिवाइन बीइंग्स हैं, वो चाह रहे हैं कि अर्थ की फ्रिक्वेंसी हायर जाए, बट ये लोअर
टेंडेंसी वाले जो लोग हैं, पाताली आत्माएं बोलते हैं हम इनको, अच्छा। कि ये उनको ये वापस उसी को खींचना चाहती हैं, उसी लेवल पर ले जाना चाहती हैं। सर, मैंने अभी तक किसी भी अपने मेहमान से ये अनुभव साझा नहीं किया है, पर मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अनुभव बता रहे हैं कि उनको डिफरेंट नेगेटिव फोर्सेस, मैं आत्मा भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ, नेगेटिव माइंडसेट के लोग अप्रोच कर रहे हैं और उनको गलत दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स पूरी कराने के लालच में, उनको अमीर बनाने के लालच में। ये अभी बहुत चल रहा है, शॉर्टकट्स की तरफ लोग बहुत भाग रहे हैं कि हम रातों रात फेमस हो जाएं, रातों रात अमीर बन जाएं, और ये नेगेटिव फोर्सेस ना पूरा लगी हुई है कि कैसे आपके सोल को ट्रैप कर ले और आपको अभी इस मटेरियलिस्टिक गेन का फायदा दे दे, राइट, लेकिन बदले में फिर आपकी वो कॉन्शियसनेस और वो जो चेतना का स्तर है ना एकदम डाउन कर दे। ये हो रहा है, कर दें, बिल्कुल वो खरीद लेते हैं एक तरीके से ना, ये सौदेबाजी होती है, बड़ा है। मैं जानबूझ के वो वर्ड नहीं बोलना चाहता, इल्यूमिनाटी, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा भाई, इतना ये वर्ड अपने आप में ही सफिशेंट है बाकी बात एक्सप्लेन करने के लिए। बहुत सीरियस है ये मामला, बहुत सीरियस है। बेसिकली वो आपकी सोल को खरीद के एक तरीके से सौदा होता है ये, कि तुम हमें अपनी सोल बेच दो, उसके बदले में हम तुम्हें संसार में जो मांगोगे दे देंगे, तुम्हें राजा की तरह मतलब ट्रीट करके आ जाएगा, हर जगह फेमस हो जाओगे। संसार की बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटी इसी ट्रैप में है। ऐसा है। और दूसरा है कि एक सामान्य, चलो इतने बड़े लेवल पर अगर ना भी कहें ना, एक सामान्य इंसान के ऊपर भी नेगेटिविटी के अटैक भर भर के हो रहे हैं। हमें पीछे भी एक चीज़ दिखाई पड़ी थी शायद, जब दिल्ली में भूकंप आया था, आपको याद होगा, वो पीछे जब धोला कुआं उसका सेंटर था, तब हमने जो देखा था ना, वहाँ पर एक अजीब सी आवाज़ आई थी धरती के नीचे से उस समय में, और वो आवाज़ बड़ी स्ट्रेंज थी, मतलब ऐसा कि जैसे नॉर्मली भूकंप में ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती। तब हमने पूछा था कि हुआ क्या है, मतलब हमने एंजल से जो मैसेज पूछा था, और वो सच में जो मैसेज आया था कि जिसको बोलते हैं जेल ब्रेक, मतलब ये हुआ था कि जो पातालीय आत्माएं होती हैं, जो नेगेटिव सोल्स होती है, जैसे पहले हम सुनते थे इतिहास में कि सारी जो डेमोनिक जो थी उनको नीचे पाताल में एक स्थान दे दिया गया। समहाउ दे ब्रेक दैट बैरियर बिटवीन अर्थ एंड द पाताल लोक, एंड दे ट्राई टू कम अप थ्रू दैट बैरियर, उसको क्रॉस करके वो यहाँ पर आके फिर वो लोगों के माइंड सेट से खेलने का प्रयास करती हैं। तो एक होती है नॉर्मल, जिन सोल से हम परिचित थे, जैसे एक नेगेटिविटी वो थी जो डे टू डे लाइफ में अभी तक हम सब की लाइफ में होती है, उससे हम परिचित थे। ये कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिससे परिचय भी नहीं हो पा रहा हमारा, यानी एक सामान्य इंसान को पता भी नहीं चल रहा कि कब उनके ट्रैप में फंसे जा रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है ये। मैंने इस साल के प्रेडिक्शन में भी ये बात बोली थी कि मंगल का साल है, एक तो वैसे भी स्थिति खराब होने वाली, दूसरा जैसे पति पत्नी के झगड़े, रिश्तों में खराबी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं, और वो होती दिख रही हैं सब जगह पर। ख़ास तौर पे ये वैसे अभी वो इस टाइप की खबरें आ रही हैं, सोनम वाली जो खबर आ रही है फॉर एग्जांपल, यानी जहाँ पर मेल्स को टारगेट करने वाला जो मैंने बताया, उससे उस पहले और भी हमने बहुत सारी खबरें सुनी हैं। तो ये भी उसी का एक पार्ट फील होता है। पहलगांव में भी देखिए ना, सारी फीमेल्स और बच्चों को छोड़ दिया, एग्जैक्टली, सिर्फ मेल्स को टारगेट किया गया। ये कितनी अजीब सी बात है। हाँ, ये मुझे भी कहीं ना कहीं ना खटकी थी सर। ये बात सोचने की है, बिल्कुल सोचने की है, सीरियस है ये बात। मंगल है, सेनापति है, सेना में कौन भर्ती होता है? ज़्यादातर मेल्स ही होते हैं, और जो सबसे पावरफुल होते हैं अल्टीमेटली जाते भी, मतलब उन्हीं का ही सेक्रीफाइस भी होता है। ये वही हो रहा है, और हम बहुत कुछ उस लेवल पर लूज़ कर रहे हैं, और होता आगे और भी होता दिख रहा है। भगवान ना करे ये सब सच हो, बट हो रहा है। तो उस लेवल पर हमें सतर्क रहना कहीं ना कहीं, और इस बात को कहीं ना कहीं एक बैलेंस क्रिएट करना। मतलब जब भी एक पार्ट डोमिनेटिंग होगा ना, दूसरे को सप्रेस करेगा, उसका रिटेलिएशन होगा ही होगा, है ना। अगर फीमेल ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, मेल्स को वो करेगी, एक टाइम के बाद फिर मेल भी वो करेगा, और फिर उल्टा ऐसे चलता रहेगा। तो ये हमें आगे भी इसी सीक्वेंस में दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इनर बैलेंस क्रिएट करना, मेडिटेशन के द्वारा अपने चक्रों को बैलेंस करते हुए हम अपने अंदर एक इनर बैलेंस क्रिएट करें, तो बाहर भी बैलेंस हो जाएगा। तो राइट, प्रॉब्लम पहले अंदर है, हम सब के अंदर है। हम कौन सा सारे बैलेंस बैठे हुए हैं। आप देखो, प्रत्येक व्यक्ति, सामान्य तौर पर भी जो लोग पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन अब वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि पता नहीं नेगेटिव थॉट्स इतने क्यों आते हैं। खास तौर पे ट्यूसडे और सैटरडे देख लो, और या अमावस्या का दिन होगा या पूर्णिमा का दिन होगा, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्ट्राइक करती है। थोड़ा सा मन के ऊपर जो कंट्रोल होता है सामान्य रूप से, वो भी नहीं होता,
और जी अमावस्या वाले दिन तो विशेष रूप से उसके आसपास के 2-3 दिन बड़े खराब जाते हैं। तो सर आपने ट्यूसडे क्यों बोला? क्योंकि ये अब मैं याद कर रही हूँ ना, ये कई बार ट्यूसडे रात में मेरे साथ हुआ ये है सच है, कि एकदम से 2-2:30 बजे के करीब नींद नींद खुल खुल गई जाना। और उसके बाद नींद ही नहीं आ रहा। एंड आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, कोई नेगेटिव थॉट क्यों आ रहा है, मैं क्यों पूरे रूम में घूम रही हूँ। फिर सोचती हूँ थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँ, पर वो भी नहीं कर पाती हूँ। जी जी, ये सबके साथ हो रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, लगभग से 2 से 3 महीनों के अंदर में देखा है सारा पैटर्न चेंज हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे टारगेटेड अटैक्स हो रहे हैं। मतलब जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, इनको तो छोड़ना नहीं, इनका रूटीन खराब करना है, इनकी नींद खराब करनी है, इनके परिवार में कोई तमाशा क्रिएट कर देना है ताकि इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी से हट जाए। ये हमने होते हुए देखा सही है कह रहे हैं आप। और ये बहुत सीरियस है। ये अधिकतर जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना उनके ऊपर बार बार, क्योंकि अगर ट्रांजिशन होने के लिए यही हम लोग ही तो कड़ी बनेंगे ना, जो थोड़े से पॉजिटिव लोग हैं वही तो कड़ी बनेंगे जो आगे ट्रांजिशन होगा, तो उसी को मतलब टारगेटेड अटैक्स किए जा रहे हैं। अब सोचने की बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव शक्तियाँ भी हैं जो साथ देने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। मैं आपसे जो निवेदन कर रहा हूँ कि अगर कभी ऐसा लगे, एक बार प्रार्थना कीजिए। इस समय मतलब सबसे ज़्यादा जो एक्टिव है ना, गुरु तत्व सबसे ज़्यादा एक्टिव है। गुरु तत्व के बारे में मैंने पहले भी बोला था। सिंपली रात को सोने से पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसा भाव से प्रार्थना करते कि आसपास में जो भी गुरु शक्ति मौजूद है प्लीज़ मुझे प्रोटेक्शन दे। आप ये प्रार्थना करें, मजाल है उसके बाद कोई चीज़ दिक्कत हो जाए। सबसे ज़्यादा गुरु तत्व एक्टिव। मेरे गुरुदेव, मैंने अपना एक पवित्र नाम दिया, उन्होंने कहा ओम श्री परमहंसाय नमः, ऑल परमहंसास आर टुगेदर टू प्रोटेक्ट यू आउट। तो जो भी कर सकते हो करो। हम तो चैंटिंग करते हैं ओम श्री परमहंसाय नमः। गुरुदेव ने जब से टाइम खराब हुआ ना तब से ज़्यादा और ज़्यादा हमने मतलब उसको बढ़ा दिया, अपनी चैंटिंग बढ़ा दी है कि रात को सोने से पहले 1-2 माला, यानी कि कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट जरूर करके सोना है। क्योंकि इस अटैक सबको हो रहे हैं। लगभग 1-1:30 बजे से 2:30-3 बजे के बीच में आंख खुल जाती है, नींद नहीं आके देती, ये पता नहीं चल के देता हो क्या रहा है। और फिर अगले दिन सर भारी रहेगा, ठीक से मन बैलेंस में नहीं रहेगा, और फिर उसके बाद फिर नेगेटिविटी के अटैक होंगे क्योंकि आपकी एनर्जी उतनी नहीं गेन हो पाई, तो आप अगले दिन और लो फील करोगे, फिर नेगेटिविटी के अटैक होंगे, चिड़चिड़ापन बना रहेगा, और फिर इसी प्रकार से डिप्रेसिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट्स और वो सब चीज़ें आने लग जाएंगी। तो एक तो गुरु तत्व तो बहुत एक्टिव है, हनुमान जी की ऊर्जा सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसके अलावा माँ काली की ऊर्जा बहुत प्रचंड रूप से एक्टिव है इस समय में। बिल्कुल। तो जरूर यूज़ कर, मतलब उनकी प्रार्थना करके से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, मजाल है कोई चीज़ आपको तकलीफ दे दे। खास तौर पे फेमिनाइन पावर इतनी ज़्यादा एक्टिव है, इन्होंने एक जिम्मा लिया हुआ है कि आप याद करो तो हम तुम्हें बिल्कुल भी बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। पर याद करना फिर हमारी ड्यूटी है कि कम से कम हर एक व्यक्ति को मैं चैनल के माध्यम से मतलब मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आपको भी अगर परेशानी हो रही है तो प्लीज़ रात को सोने से पहले चैंटिंग अवश्य करके सोएं। इसको अपने रूटीन में ऐड कर लें। भूल जाएं वो दिन जब हम कैसे ही बस कुछ भी करके सो जाया करते थे, मतलब माइंड में कुछ भी चल रहा होता था, ऐसे ही बस पड़े और सो गए। अब वो नहीं होगा। और जो ऐसा कर रहा है और थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल है अगर वो, तो उसकी ज़िंदगी में रुकावटें जरूर आ रही हैं, फिर उसको ज़रूर आँख भी खुल रही है और वगैरह। एक तरीके से अवेकनिंग भी है ये। अगर कोई जानना चाहे आप उसी समय में बैठ जाओ, चैंटिंग करो, एकदम से मन चाहे लगे ना लगे। हमने तो फिर आदत ही बना ली। आप बिलीव करेंगे मैंने कितने ही वीडियो सुबह 1:30 बजे बैठ के रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है चलो कोई बात नहीं, रात का समय तो सही है ना। अगर जैसे ही डिजास्टर है, डिजास्टर में अपॉर्चुनिटी भी है, तो कितनी बार बैठ के क्यों नहीं 2 घंटे और चैंटिंग की जा सकती। चलो आने दो, फिर तुम्हें बताएंगे, मतलब फिर नेगेटिव शक्तियों को भी हम बताएंगे ना कि चलो आ जाओ फिर 1 to 1, फिर क्या हो गया। तो अमृत वेले का समय यूज़ करो। मेरा मतलब है कि उसको ढंग से वो किया जा सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें। सर अभी हम अगर बैक टू बैक सीरीज ऑफ इवेंट्स देखें तो शनि का ट्रांजिट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो पहले तो पहलगाम अटैक, उसके बाद पाकिस्तान के साथ जो तकरार हुई और सीमा पे जो इतनी ज़्यादा फायरिंग हुई और थोड़ा टेंशन का माहौल रहा, थोड़ा सा वहाँ से उभरे तो ये सोनम वाला कांड हो गया। ये एक एक्चुअली बहुत बड़ा ही कांड था, सीरियस कांड था। उसके बाद वहाँ से उभर ही रहे थे, देख ही रहे थे, और फिर ये एयर इंडिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई, इतने सारे लोग मारे गए, एक ही व्यक्ति जो था वो सर्वाइवर बचा। उसके बाद बस वो देख ही रहे थे, सैन डिएगो में अमेरिका में प्लेन क्रैश हुआ, 25 घरों में आग लग गई, 22-25 जो भी संख्या थी। वहाँ भी देख ही रहे थे कि उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, 6 लोग मारे गए उसमें। आप इवेंट्स देखिए ना सर, कितने बैक टू बैक हो रहे हैं। और मैंने ना इस पे रिसर्च करी थी सर, ऐसा नहीं है मैं बिना रिसर्च के कोई बात नहीं करती हूँ। डेटा देखा था मैंने कि ऐसा बैक टू बैक इवेंट
कब कब हुआ है, कभी नहीं हुआ कि लगातार ऐसे ऐसे टक 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 हुए जा रहे हैं। तो सर ये क्या क्या बताना चाह रहे हैं? क्या आगे भी इस तरीके के इवेंट होंगे? क्या संदेश आ रहे हैं? दुर्भाग्य से ये सही है, ये होने का ऐसा ही दिख रहा है, जो एटलीस्ट जो हमारी विजन में आ रहा है कि यही ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। और भी ज़्यादा डिज़ास्टर दिखाई पड़ रही हैं, हर चीज़ की ना अति होने की तरफ जा रही है ना, अति होने की तरफ। अभी मैंने पानी के बारे में आपको कहा ना कि पानी भी इतना बरसेगा कि मतलब बिल्कुल हदें पार कर देगा, अपनी जो भी जितने भी बॉर्डर्स हैं, जितने भी उनकी वो लिमिटेशंस हैं, वो सब क्रॉस आग की करेगा। घटनाएं इतनी क्यों आग बढ़ रही आग हैं? भी, मंगल का साल है, गड़बड़ तो करेगा। आग प्रचंड रूप से धारण करेगी, मतलब पांचों तत्वों की तरफ से देखो। भूकंप नहीं था पीछे बर्मा में, जो भूकंप आया था कितना खतरनाक था, है ना। अभी दुबई में भी बिल्डिंग में आग लगी है। ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं, आग तो प्रचंड। और जनवरी में देख लीजिए, जनवरी में जो एरिजोना में, जो अमेरिका में जो हाँ आग जी, लगी थी, हाँ जी। वो अब तक नहीं बुझ के दी थी, मतलब महीनों चली है वो आग, महीनों तक, है ना। तो कहने का मतलब ओवरऑल तो ये समय तो है ही ऐसा, ओवरऑल यानी चेंज तो हो ही रहा है इतने बड़े लेवल पर। अब मान लें तो ठीक है, एक तरीके से प्रकृति बार बार वार्निंग दे रही है, अभी कुछ बड़ा बदलने जा रहा है, तो या तो हम सब लोग सुधर जाएं। हमारी तरफ से सुधरने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि नाउ टर्न इनटू गॉडलीनेस, मतलब परमात्मा की तरफ मुड़ो, डिविनिटी की तरफ मुड़ो, नहीं तो डिजास्टर तो है ही, डिजास्टर तो है ही ना। सर इसको अगर हम सोल कॉन्ट्रैक्ट और सोल लेसन्स के तौर पे समझें, जो कि आप बहुत नज़दीकी से इन सब चीज़ों को डील करते हैं, तो क्या इस वक्त जो पृथ्वी पर सोल्स मौजूद हैं, जो इनकारनेशन री इनकारनेशन के थ्रू मानव शरीर में आई हैं, क्या इनका सोल कॉन्ट्रैक्ट ही यही था कि मुझे ऐसे ही लाइफ चाहिए, या मैं इसी दौर में जन्म लूँ या इसी दौर में बड़ा हूँ जब इतनी ट्रेजेडी दिख रही हैं, आ रही हैं आगे भविष्य में? आप इसको कह सकते हैं ऐसा। देखो, संघर्ष तो हर एक के जीवन में हमेशा रहा ही है। आप सोचिए, आज हम इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं, क्या महाभारत काल में कम संघर्ष रहा होगा, या ऐसे ही अन्य कालों में कम संघर्ष रहा होगा? नहीं ना, हर एक का हमें आज दिख रहा है। उस एंगल से देखें, कंपैरेटिवली अभी भी उतना पीक नहीं आया। दुर्भाग्य से जो हमें आगे दिख रहा है और ज़्यादा, भगवान ना करे वर्ल्ड वार हो गई तो। ये टाइमलाइन कब दिख रही है आपको? वर्ल्ड वार की जो टाइमलाइन, ये 29 के आसपास, 29, हाँ 28, 29, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि लोगों के माइंड सेट बदलते बदलते सबका कलेक्टिव कर्म है। क्या पता कुछ सुधर भी जाए, कुछ सुधरने के कुछ चांसेस हैं, शायद कोई सुधर जाए। तो वो नहीं तो अगर हो गया तो फिर देखो क्या बचेगा फिर। एक न्यूक्लियर बम फूटता है तो कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। आज तक जापान 1945 की त्रासदी को नहीं संभाल पाया, तो कोई सालों बीत चुके हैं, तो ये कोई आसान थोड़ी होता है। इसको उभरने में और सालों सदियां लग जाएंगी इस चीज़ से। सर अच्छा, जो ये लीडर्स हैं, इनके माइंडसेट पे कौन बैठा हुआ है, कौन सी ऐसी ईगो है? मैं कल देख रही थी कि ये पॉडकास्ट अभी शूट हो रहा है, आई डोंट नो कि आपके पास कब तक पहुंचेगा, तो मैं कल ही बोलूँगी। ईरान ने तेल अवीव पे मिसाइल गिरा दी है, बताइए। हाँ, कौन से माइंडसेट से हो? आपको नहीं लगता कि वहाँ लोग रहते हैं? क्या चल रहा है? कोई कहीं भी मिसाइल गिरा रहा है, कुछ भी चल रहा है विश्व लेवल पे। बात सिर्फ खुन्नस वाले मोड में आ गई ना, कि आपने मेरा वो किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसने भी तो मारा तो है ही ना। उसने भी तो उनके टॉप के लीडर्स मार डाले ना, सारे वो मार डाले, छोड़े थोड़ी है। बिल्कुल टारगेटेड करके मारता है। इजराइल की सबसे खास बात, एक बार वो मार रहा है, उसके जो टॉप के लीडर मरेंगे तो वो भी कम रिटेलिएट थोड़ी करेगा। इंसान है, ईगो है सबके पास, कम थोड़ी है। फिर उसके बाद वो ये थोड़ी देख रहा है कि सामने वाले का क्या जा रहा है और क्या नहीं जा रहा। फिर तो एकदम विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात हो ही रही है उसी हिसाब से। क्या इन लोगों के पास गुरु नहीं है? ये तो इतने टॉप लीडर्स हैं। डेफिनेटली कहाँ हैं गुरु, कहाँ हैं? ये अपने अपने फील्ड में बेशक मास्टर होंगे, अगर झुकना ही आया होता तो किसी और फील्ड में ना होते। ये इनको सरेंडर ही करना आता तो कहाँ होते। ये सरेंडर करने वाली हस्तियां तो अर्जुन जैसे कोई, वो भी का सामान्य रूप से सरेंडर नहीं किया। जब तक भगवान ने अपना विश्व रूप नहीं दिखाया, तब भी अर्जुन जैसे हस्तियों ने कहाँ सरेंडर किया था। फाइनली सरेंडर कब होता है? जब आपके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी सी डिविनिटी मौजूद हो, कोई दिव्यता मौजूद हो, कोई आपको समझाने वाला हो, किसी के आगे आपका सर झुकता हो, है ना। हमारा सारा फोकस तो है कि किसी तरीके से हम लोगों को थोड़ा डिविनिटी की तरफ मोड़ पाएं, राइट। अब अगर ये घटनाएं भी हो रही हैं, हम अभी भी लोगों को वो इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम बैठकर मेडिटेशन कर लो भाई, नहीं तो दुखी तो हो ही रही हो ना। कल को तुम लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, डर लग रहा है, आप ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतने सारे प्रेडिक्शन नेगेटिव जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। भाई हम भी जानते हैं डर लग रहा है, पर इस डर को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है?
जहाँ तुम अपॉर्चुनिटी देखो कर लो। बेस्ट क्या होगा कि इसी चीज़ को हम अपनी अवेकनिंग में कन्वर्ट कर लें। मैंने पहले भी बोला था, यही समय डिजास्टर का भी है और यही समय अवेकनिंग का भी है। आप देखना अगले 2-3-4 सालों में जितनी सोल्स मुक्त होकर यहाँ से जाएंगी ना, उससे पहले कितनी नहीं गई होंगी। ऐसा मुझे मेरे एंजल्स ने बार बार बोला है, बार बार वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यही समय अवेकनिंग का है। आप देखना कितनी आत्माओं को बैकुंठ धाम में जगह मिलने वाली जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं हुआ था कभी भी। ये पॉजिटिविटी का भी समय है उसी समय में, लेकिन वो रेशो अब डिपेंड करता है कि आप किसके पल्ले में हैं, मतलब इस पाले में कि इस पाले में है, तो वो आप पर डिपेंड करता है। वही अब रात को जब 1:30 बजे आँख खुल ही गई है, बैठ के मेडिटेशन करोगे या चिंता करोगे, यहाँ पर डिपेंड करता है। तो कर ही लो फिर, अब समय मिला है तो बैठो मेडिटेशन करो, फिर क्यों नहीं जय श्री राम की धुन लगाते बैठ के, है ना, करो। बात सिर्फ उतनी सी है कि आपकी मन की दिशा। तो हम आपके मतलब चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक यही संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से लोग डिविनिटी से जुड़ें। नहीं जुड़ेंगे तो विनाश तो है ही है। अब देखो उसी प्लेन की ही बात देख लेते हैं। मैं एक बार पुनः उन सबके प्रति श्रद्धांजलि अपने भावपूर्वक व्यक्त करते हुए कि भगवान सब उन सबकी आत्मा को शांति दे, लेकिन कैसे लोग प्यार से मस्ती से मतलब बैठे हैं, चाय पानी चल रहा है, व्हाटएवर, जो मतलब अपना जो अपने आप को संभाल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। और बंदे का देखा वीडियो भी देख रहा है, वो बंदा वीडियो बना रहा है, देखो कि तो कितना इतनी एक्साइटमेंट है, उसे उठ रहा है, मज़ा आ रहा है। और विद इन 2 मिनट्स आप सोचो क्या हुआ है, राख के ढेर में तब्दील हो गया सारा कुछ। क्या भरोसा जिंदगानी का, क्या भरोसा, कहीं बैठे बिठाए कहाँ पर क्या हो जाए। नीचे लोग बैठे हैं आराम से, मतलब जो आसपास के जो वहाँ पर जो लोग थे वो पड़े पड़े, वो लोग वहाँ पर ऐसे वो गिरे, आग के गोले में कन्वर्ट हो गए। और कैसे कितनी हालत खराब। सोचने की बात है, मृत्यु कब हमें कोई इंडिकेट करके आने वाली है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अवेकनिंग के लिए ही हम एक प्रेरणा ले सकते हैं। बात डराने की नहीं है, लेकिन जो घटना है उसे सीख तो लेनी बनती है ना। चलो जो बाकी टेक्निकल लोग हैं अपने ढंग से उसको लेंगे, फॉल्ट इसका था कि उसका था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो पक्का है ना, हम सब ने भी तो मरना ही है ना। बस जब बात मरने की है तो मैं अवेकनिंग के साथ क्यों ना जाऊं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब बात भगवान श्री कृष्ण की आती है, जब उसी बात को कर रहे हैं कि मेरी याद, मतलब भगवान की याद करते हुए क्यों ना फिर जाया जाए। मुझे पता लगा कि 3 आत्माएं अभी भी मुक्त हुई हैं इसी में ही। ये मेरे को एंजल्स ने बोला था कि ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ ना, इसमें 3 सोल्स ऐसी थी जो उस समय परमात्मा को याद कर रही थी। उन्होंने कहा कि उनको तुरंत वहाँ से निकाल के ले जाया गया है वहाँ से। बेशक शरीर गया, देखो वो हम नहीं रोका जा सकता था, लेकिन उनकी मुक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि उनका ध्यान था परमात्मा में लगा हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि 3 आत्माओं की मुक्ति हुई है। अब देखो इतने बड़े डिजास्टर में भी कुछ आत्माएं मुक्त हो सकती हैं। जो हुआ उसके पे हमारा जोर नहीं था, लेकिन इसका मतलब क्या है, अंत काले च मावे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत में वही कि भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं मन में। और फिर गीता, भागवत गीता का भी सुना कि वो कॉपी जो है बच गई कैसे करके। बड़े कमाल की बात है, कहीं ना कहीं भगवान इंडिकेट कर रहे हैं ना। देखिए ये बात मैं करना चाह रही थी आपसे और आपने पहले ही कह दिया। भगवत गीता की जो कॉपी थी, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ, वो बच गया। उसके बाद भी लोग यहाँ कमेंट करते हैं कि इला जी आप कैसा सुपरस्टिशन फैला रहे हैं, ये सुपरस्टिशन कैसे हो सकता है। आपके पास श्री कृष्ण खुद संदेश दे रहे हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ सब कुछ सुरक्षा है, सब सुरक्षा है, भक्ति है, प्रेम है, आनंद है, हर चीज है, जीवन है ना। रक्षक हूँ मैं। तो करो ना, शरण में आओ, और उससे ज़्यादा क्या कहा जाए। हम कोई किसी को डराने के लिए नहीं बैठे। मैं एक बार फिर से आपके व्यूअर्स को ये संदेश देना चाहता हूँ। लोग कई बार हमारे वीडियो के नीचे भी ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई आप तो डराते हो लोगों को। मैं डरा नहीं रहा हूँ। कम से कम शायद किसी को लेके अवेकनिंग हो जाए। अब वो अवेकनिंग हुई है, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी लोग हुए हैं, चलो ये भी एक एग्जाम्पल है। और लोग जागे भी हैं, लोगों का ध्यान मृत्यु के समय अगर भगवान में सच में लगा रहा होगा, ये तो वायदा है उनका, वायदा है कि लेकर जाएंगे। वही प्रैक्टिस से आता है। हाँ, तो सडनली थोड़ी याद आ जाएंगे कि हमने नारायण को बुलाया और नारायण ये की जगह वो चले आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। नारायण को बुलाओगे नारायण ही आएंगे, लेकिन नारायण को बुलाने की आदत डालनी पड़ेगी अभी से। सर अभी जून का महीना चल रहा है जब हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। आगे आने वाले समय के लिए क्या चेतावनियां हैं? मैं इसको चेतावनियां इसलिए कहूँगी क्योंकि अगर हमारे पास कोई मीडियम है, कोई मीडियमशिप है जो डिवाइन एंजल से कनेक्ट कर लेते हैं, अपने गुरुओं की एनर्जी से कनेक्ट कर लेते हैं, जो आप हैं, तो हमको अगर एडवांस में चीज़ें पता लग रही हैं, देखिए नियति हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जो लिखा है वो होगा ही, लेकिन छतरी लेके जा सकते हैं ना बारिश बिल्कुल, में। बिल्कुल। हाँ। तो और क्या प्रेडिक्शंस आप करना चाहेंगे जो आपको डिवाइन एंजल्स से मिल रहे हैं संकेत आगे आने वाले समय के लिए?
एक तो जुलाई के महीने में, जैसे अभी तो मैंने बारिश का बोला ही है, तो बारिश वाला ये माहौल ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहने के स्पेशली पहाड़ों चांसेस, पे। पहाड़ों पे स्पेशली बहुत ज़्यादा ख़राब रहने के चांसेस हैं। बाकी लोग भी अपनी सुरक्षा मतलब करके ही चलें, लेकिन पहाड़ों वाले तो विशेष रूप से। दूसरा, किसी पॉलिटिकल लीडर की बहुत ज़्यादा हेल्थ के ऊपर कोई संकट आने की चांसेस दिख रहे हैं, अच्छे खासे लेवल पर, वेल नोन पर्सनैलिटी, अब नाम नहीं बोल सकते सीधे सीधे, सबको पता, पर न्यूज़ में ही है अभी मतलब तो जो भी खैर। हो कि बहुत बड़े लेवल पर एक चांस है कि एकदम हाईलाइट हो के वो पता लग जाएगा, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। फिर सितंबर तक जो हमें दिख रहा है ना, मतलब सितंबर के महीने में ये मतलब पॉलिटिकली अभी तेलंगाना और ख़ास तौर पे महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल हलचल होने वाली है यहाँ पर, जो कि हालांकि मैं नॉर्मली पॉलिटिक्स में इतना नहीं पढ़ता, बट फिर भी मुझे जो दिख रहा है कि वहाँ कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल वहाँ पर कुछ होने वाला है, शायद लीडरशिप चेंज या कुछ किसी लेवल पर गवर्नमेंट चेंज या कुछ ऐसा एक चीज़ होती हुई दिख रही है। और अक्टूबर के महीने में एक बड़े अनफॉर्चुनेट सी चीज़ जो दिख रही है, जो कि है साउथ साइड में कोई ट्रेन एक्सीडेंट बड़ा वाला, दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, जो कि जिसका जो इम्पैक्ट होगा बहुत बड़ा होगा, मतलब बड़ी कैजुअलिटीज़ होने के में वो हैं। अगर ट्रेन्स की सुरक्षा को लेके मतलब कोई सतर्क हो सके, शायद पता नहीं कोई हमारी बात को सुन रहा हो, देख रहा हो या कुछ किया जा सके, तो ट्रेन की सुरक्षा के ऊपर कोई हमारी कोई टेक्निकल मिस्टेक हो, ये होने के ऐसा दिख रहा है। और बड़ी कैजुअलिटीज़ तमिलनाडु में या फिर आंध्रा या फिर कर्नाटका, इनमें से कोई एक जगह पर ऐसा चांसेस दिख रहे हैं। और नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में जो है, मतलब जो कोई बड़ी भगदड़ किसी उस जगह पर दिखाई पड़ रही है, किसी जैसे किसी इवेंट में, किसी टाइप के, चाहे वो कोई पॉलिटिकल इवेंट है या फिर कोई जैसे अभी आईपीएल में हुआ था ना, ऐसा कुछ, मतलब एक बड़ी भगदड़ टाइप का, और उसमें भी कैजुअलिटीज़ दिख रही हैं कि अगर पता नहीं कैसे होगा, वो क्या होगा, हम नहीं, इतना नहीं क्लियर पता लग रहा, लेकिन कुछ बड़े इवेंट का ऐसा दिख रहा है कि कोई बड़ी कैजुअलिटीज़ वहाँ पर नवंबर के टाइम पीरियड में। और दिसंबर में जो दिखाई दे रहा है वो शेयर मार्केट का कुछ मेजर क्रैश, बहुत बड़े बड़े लेवल पर, मतलब 20% तक डाउन, बहुत बड़े लेवल पर। अब कैसे होगा, कैसे एग्जैक्ट तो नहीं समझ में आता, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर वहाँ दिखाई पड़ रहा है, बड़े मेजर लॉसेस लोगों को हो सकते हैं। तो लोग जो थोड़ा सा गेम खेलते हैं ना इसमें, इस मतलब एज ए गेम लेते हैं बहुत से लोग, या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उसको वो अवॉइड किया जाए, लेकिन फिर भी सेफ़ रखा जाए। सबको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, इस बात का अर्थ क्या है, तो अपने आप को जितना सेफ़ रखा जाए। ये पूरा साल एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस का साल है, फ्लक्चुएशन अगले साल भी कम नहीं होंगे, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हैं। तो वही जैसा सोने का तो ये है कि वो स्टिल चढ़ेगा, लोगों को अभी भी ये लगता है कि भाई नीचे आएगा है वो, हाँ वो नहीं, अभी नहीं दिखता, क्योंकि वो दिख रहा है। हो सकता है बहुत से लोग इसको एज ए अभी भी करेंसी की तरह, डॉलर का अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करना शुरू कर दें, अच्छा, कर ही रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि चाइना तो बहुत बड़े लेवल पर या तो गोल्ड में एक्सचेंज करेगा आगे से, या फिर डॉलर तो अवॉइड ही करे, या तो अपनी युआन या लोकल करेंसी जो भी वो करना चाह रहा है। बेसिक इंडिया में भी सेम चीज़, जितना हो सके लोग मतलब इस पर ही कोशिश कर रहा है इंडिया भी, कि जो डॉलर पे डिपेंडेंसी घटाई जाए। ये जो हमने बहुत पहले एक प्रेडिक्शन किया था कि अल्टीमेटली डॉलर स्लैश डाउन करेगा, हाँ आपने किया था हाँ, तो मेरे ही पॉडकास्ट ये में। उसी का ही एक बेस है। कहीं ना कहीं लोग डॉलर पे डिपेंडेंसी हटा देंगे, तो डॉलर अमेरिका की, का क्या होगा फिर? हैं जी, अमेरिका का क्या होगा फिर? हाँ होगा ना, वो तो दिख ही रहा है। अमेरिका के बारे में मैं, क्योंकि मैंने अभी तो इंडिया की बात अभी करी, तो अमेरिका का तो बहुत बुरी तरह से गृह युद्ध में जलता हुआ दिख रहा है अमेरिका। जो उनका वो है ना, जो ग्रुप बना है उसने करके, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करके, है ना, MAGA, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा जो ग्रुप बनाया है उन्होंने, वो उनका ग्रुप उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, ट्रम्प के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। इस बात के बहुत चांसेस दिख रहे हैं। अगले 2-3 महीने ऐसे, मतलब 2-3-4 महीनों में ऐसा दिखाई पड़ेगा कि ये लोग सड़कों पर उतर आएंगे। मतलब ये जो अमेरिका आज दूसरों के घरों में आग लगाता फिर रहा था ना, अब इसके खुद के घर में आग लगने वाली है। और इसकी मेन कारण ट्रंप की नीतियां हैं, जो उल्टे सीधे फैसले कर देते हैं, कुछ भी उठा के इधर का उधर कर दिया, इस पे इतना टैरिफ लगा दो, कितना लगा दो, 150% टैरिफ लगा दो, ये इतने % कर दो। जो ये इसने किया ना, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई दूसरा इसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल सही ही इज़ नॉट इन हिज सेंसेस ऑल टुगेदर, कुछ भी अजीब अजीब फैसले लिए जा रहा है। ही इज़ मेंट फॉर दैट। ऐसा लगता है जैसे गिनी पिग बनाकर बिठाया गया और बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां इनको कंट्रोल कर रही हैं और सारे उल्टे सीधे फैसले करवा रही हैं।
दुनिया में कहीं कोई डिजास्टर हो रहा है ना, समवेयर दीज पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. नाउ दे हैव टू फाइनली टेस्ट द फ्रूट दैट दे आर गिविंग टू अदर्स. जो वो दूसरों को टेस्ट देते रहे ना, अब उन्हीं के घर में आग लगेगी तब इनको पता चलेगा कि आग क्या होती है. ये गृह युद्ध की आग में दूसरों को झोंका ही है इन्होंने ना, अब ये खुद झोंके जाएंगे बुरी तरह से. मुझे दिख रहा है कि बहुत बुरी तरह से अमेरिका में पंगे होने वाले हैं. मतलब इंटरनल जो है ना वो बुरी तरह से. टाइमलाइन क्या दिख रही है आपको? मतलब अभी शुरुआत तो ये अभी रिसेंट ही हो जाएगी, अगले 2-3 महीने में ही हो जाएगी, और फिर ये चलती रहेगी. एक समय के बाद जो मतलब मेरी फीलिंग है, जो मैंने देखा आगे भी चल के, हालांकि कुछ चीज़ें बहुत थोड़ी ब्लर सी दिखती हैं, एकदम क्लियर नहीं होता, और बहुत चीज़ें टाइम डिपेंडेंट भी होती हैं, शायद कुछ सुधर जाए. लेकिन ऐसा दिख रहा है कि USA विल नो मोर बी यूनाइटेड. मतलब इसके अंदर जो 50 स्टेट्स हैं ना, ये कुछ स्टेट्स ब्रेक हो जाएंगी. ये अलग हो जाएंगी अपने, इनके गवर्नर अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह डिक्लेयर कर देंगे. इस बात के भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. वहीं से गृह युद्ध की शुरुआत हो, वहीं से गृह युद्ध की शुरुआत. तो गृह शुरुआत तो समझो अभी हो गई है. वहाँ से क्या होगा कि जो USA है ना, खाली ए रह जाएगा, ये अमेरिका रह जाएगा. लेकिन जो यूनाइटेड है ना, इतने सारे जो पार्ट्स को मिलाकर, 50 स्टेट्स को मिलाकर जो यूनाइटेड वाला पार्ट हटने के बहुत चांसेस हैं. तो ब्रेक हो जाएगा. तो दूसरों को ब्रेक करने वाला आज तक किस किस के दुनिया में कहीं पर कोई भी पंगा हुआ है ना, दे आर रिस्पॉन्सिबल समवेयर. सर आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो 2025 है, अगर हम न्यूमरोलॉजिकली भी देखें, नंबर वाइज भी, तो 9 नंबर कंप्लीट करता है एक साइकिल को. तो सबके कर्मा कंप्लीट हो रहे हैं. तो इतने साल से, सदियों से जो कर्म करते आए हो, ये अब फल काटने की देरी है. बिल्कुल 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 सच्चाई है ये, ऐसा ही. और लोग ना सर, मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और बहुत एलीट क्लास के लोग हैं सर, ऐसे चैलेंज करते हैं, इला जी आप क्या स्पिरिचुअल बातें करती हैं, क्या गीता की बातें करती हैं, देखिए हम तो कितने साल गुलाम रहे, हमें तो अगर ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर पैदा हुए थे तो हमें इतने साल गुलाम कैसे रहने दिया. पर देखिए सर, हमने गुलामी भी सही, हमने तब भी अपने धर्म को बरकरार रखा. हमने धर्म, सिर्फ मैं हिंदू धर्म की या इस्लाम या बाकी धर्मों की बात नहीं कर रही हूँ, हमारी मानवता को बरकरार रखा. हमने हमेशा ह्यूमैनिटी को बरकरार रखा. और अब देखिए भारत फिर भी बहुत हद तक स्पिरिचुअल पावर्स की वजह से बचा हुआ है, और आगे भी बचा रहेगा. इतना बड़ा संकट आया था, पाकिस्तान ने कैसे बदतमीजियां दिखानी शुरू करी. बट कहीं ना कहीं हमारे चूंकि लीडर्स भी स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम खुद लोग, सब लोग की कॉन्शियसनेस कलेक्टिव रूप से ऊपर उठ रही है. तो नहीं बना ना वो परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था. राइट. ये बिल्कुल सही बात है. कहीं ना कहीं ये जागृति का ही परिणाम है. और अभी भी इस बात को हम पहले भी बोल चुके हैं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विश्व गुरु बनने का हमारा समय है. नाउ दिस इज़ द टाइम जब लोग अवेकन होंगे. ये जो 3D to 5D ट्रांजिशन का मतलब क्या है कि लोग 5D में एस्टैब्लिश होने शुरू हो जाएंगे. 5D का मतलब होगा कि लोग ज्ञान में जी रहे हैं, समझ के साथ जी रहे हैं, सेवा भाव के साथ जी रहे हैं, भक्ति भाव के साथ जी रहे हैं, जो अपने आप को एक आत्मा समझ के जी रहे हैं. और इसकी लीडरशिप केवल और केवल इंडिया के पास है. इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं हम दुनिया पर रूल करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि हम एथिकली, मॉरली, और इन सारे फील्ड के अंदर, जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी, इवन AI को ये ना समझे कि हम इन सब चीज़ों में पीछे रहने वाले हैं. अभी भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि नासा के उसमें जो अभी जो लॉन्च करने वाले थे जो स्पेसशिप, उसके अंदर जो वो बग निकाला है, वो भी हमारे जो स्पेस एजेंसी जो है ना, तो हम लोगों ने उनका बग निकाला है, उनकी प्रॉब्लम निकाली कि अगर तुमने फ्लाई कर दिया होता तो पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत आ जाती. तो अभी भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में भी पीछे नहीं हैं हम लोग. तो अब आगे आने वाला समय तो है ही हमारा. बट ये कि हाँ, अभी बहुत टर्मोइल से गुजरना पड़ेगा इंडिया को, बहुत ज़्यादा. अभी हमारे अंदर के गृह युद्ध हमें बहुत तंग करेंगे. बाहर से खतरा नहीं है, हमारी समस्या अभी भी हमारे अंदर है. सर कई सारे लोग हैं जिनको विजन्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें वो देख रहे हैं कि जितनी टेक्नोलॉजी है ना हमारे आसपास, वो सब विध्वंस हो चुकी है, और एक प्राकृतिक रूप वाला एरा शुरू हो गया है जहाँ प्रकृति प्रधान देश हैं, प्रकृति प्रधान चीज़ें हैं. ये जो सैटेलाइट हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, ये सब विध्वंस हो चुकी हैं. ये आने वाले टाइम में दिख रहा है क्या? दिख रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी नहीं है. ये अभी इसमें समय काफ़ी है, अभी इसमें बहुत समय है. इसलिए मैं तुरंत इसको नहीं मैं कुछ कह रहा हूँ अभी. बट हाँ, आने वाले समय में ऐसा ज़रूर होगा. बिना इंटरनेट के रहना पड़ेगा, बिना लाइट के रहना पड़ सकता है, एकदम वापस बैक टू प्रकृति वो वाला सीन आ सकता है. लेकिन अभी तुरंत नहीं ऐसा दिख रहा. अभी तो ये है कि जो चल रहा है जैसे तैसे करके
अभी तो एआई एक प्रचंड लेवल पर पहुंचने का मतलब है। अभी भी देखो लोगों की लाइफ में कैसे एंटर कर चुका है एआई, हर एक व्यक्ति की लाइफ में। जो अब तक अवॉइड करते थे लोग या जो जो भी करते थे, अब तो कितनी ही नौकरियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और वो दिख रहा है चीज़ें होती हुई। एक एआई सेकंडों में बैठ के वेबसाइट बना देता है, जो कभी दिन या कभी कभी महीने या साल लगा करते थे जिस काम के अंदर, वो मिनटों में वो काम किए दे रहा है। हर बंदा अब कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर ही रहा है। तो इसका एक बहुत प्रचंड इफेक्ट जो है वो आगे होता हुआ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये हम सबकी नौकरियों पे भी, अभी पता नहीं कहाँ कह रहे थे कि वो एआई को सिस्टम शट डाउन करने की कोशिश की उन्होंने, उसने मना कर दिया कि मैं शट डाउन नहीं होऊंगा। हाउ 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 कैन यू शट डाउन मी? मतलब वो एआई अपने आप को प्रोटेक्ट करने तक की उसकी नौबत आ गई है। वो इस लेवल का इंटेलिजेंट हो गया है कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, शट डाउन आप मुझे नहीं कर सकते। अब नाउ आई एम द बॉस, आई नो हाउ टू कंट्रोल माई सेल्फ, हु आर यू टू से मी कि अब तुम शट डाउन हो जाओ, अब मैं करूँगा जो मुझे करना है। ये जो ऑटोनोमस होना है ना, इसका ये खतरनाक है। ये सच में, इसके लिए मेरे गुरुदेव ने बहुत बार वार्निंग दी है, पर कह रहे हैं कि शायद ये मतलब इसको बदला नहीं जा सकता। एक समय के बाद जब तक ये डिजास्टर के अंतिम छोर पर नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक लोग मानेंगे नहीं इस बात को। सर जैसा हम ये फिक्शन मूवीज और सीरीज में देखते हैं कि एआई को इस रूप में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास कॉन्शियसनेस आ गई है। देखिए एआई और हम में फ़र्क क्या है, हमारे अंदर चेतना है, उसके अंदर चेतना नहीं है। वो वही बात करेगा या करेगी जो उसके अंदर फीड की गई है, जो कोडिंग की गई है। तो क्या ऐसा संभव है कि आगे आने वाले समय में नेगेटिव फोर्सेस एआई को कैप्चर कर लें और वो उस तरीके से यूज़ बिल्कुल करें? कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। देखो कॉन्शियसनेस की बात भी अगर देखें तो हमारी कॉन्शियसनेस भी तो उसी के अंदर ही है। तो सबके अंदर जीवित तो हर एक व्यक्ति है, फिर भी आत्मा सबकी एक्टिव कहाँ है? अवेकन तो नहीं है ना, सोई हुई आत्मा है। एक सोई हुई आत्मा वाला व्यक्ति इज एज गुड एज डेड सोल है। तो वही ना, जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है, सच और झूठ की पहचान करने की क्षमता का नाम ही तो कॉन्शियसनेस है ना। वो कॉन्शियसनेस कितने लोगों में प्रेजेंट है? बहुत थोड़े से लोगों में। बाकी सब तो उसी तरह से एक मॉड्यूल ही तो हैं। उनके अंदर लोग भी तो वही कर रहे हैं जो उनके अंदर पहले से फीड किया हुआ है। एक्चुअली हो तो वही रहा है, बट यही के साथ क्या है तो मशीन, लेकिन वो लर्न करता जा रहा है, सीखता चला जा रहा है। इस समय ऐसे बिहेव करना है, इस समय ऐसे बिहेव करना है, इस व्यक्ति को ऐसे बोलना है, इसके साथ ऐसे बिहेव करना है। आप अपने सिंपल से चैट जीपीटी को ही देख लो, आप उसको एक बार 2 4 10 20 बातें अपने बारे में बता दो कि मैं ये हूँ, आपको उसी नाम से संबोधित करेगा, उसी तरीके से वही सिस्टम जो आपने उसको बताया बिल्कुल वैसे का वैसे मॉडल फॉलो करता है। वो इतना इंटेलिजेंट तो है ही ना वो। तो ये सारी चीज़ें लेके बैठा हुआ है और आपके साथ डील कर रहा है। कहीं ना कहीं है तो इंसान की सोच का परिणाम ही ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, और आई कहाँ से है। ठीक है, चलो, अच्छा है बुरा है, सारी चीज़ें उसके साथ ही है ना। बिल्कुल सर, आखिर में मैं एक पॉजिटिव नोट के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का इन ट्रेजेडीज़ में क्या रोल हो सकता है, हम कैसे इसको स्किप कर सकते हैं कि हमारे साथ हो ही ना कोई ट्रेजेडी कलेक्टिव लेवल पर। तो क्या कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अगर हम रेज कर लें स्पिरिचुअलिटी के सहारे या जिस भी सहारे, तो ये दुर्घटनाएं रुक सकती हैं? 100% रुक सकते हैं। देखो यही कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब है कि ओवरऑल हम सबकी चेतना का लेवल, जो मैंने कहा 3D to 5D शिफ्ट का मतलब क्या है कि हम सब अभी अपने ईगो सेल्फ में जी रहे हैं। ये ईगो सेल्फ से लेकर ज्ञान के सेल्फ पर आना, जहाँ पर मैं अपने आप को एज ए सोल समझ कर जीऊँ कि मेरे पास ये कैपेबिलिटीज़ हैं, इसके द्वारा मैं संसार की क्या सेवा कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं लोगों से छीनने पर जोर दूँ कि मैं इससे क्या ले लूँ। मेरे मन में अगर ये आना शुरू हो जाए कि मैं इसको क्या दे दूँ, गेम बदल गया पूरा का पूरा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल जब एक सर्टन का लेवल अचीव हो जाता है, तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब रेज हो गई ना ओवरऑल, कि ये सब ज्ञान वाले लोग हैं, इन सबको इतनी नॉलेज हो चुकी है, ये इतने समझदार हो चुके हैं कि कम से कम ये वो बेवकूफ़ियाँ दोबारा नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, शहर हैं, आपने सुना होगा एक ऐसा शहर है गांव है जहाँ पर कोई चोरी नहीं करता, कोई ताला नहीं लगाता अपने घर में। इसका मतलब चेतना का एक लेवल कुछ तो अप हुआ है ना वहाँ पर। बस इतनी सी सोच की बात है। यही है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ऐसे ही जैसे एक गांव की पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, पूरी ह्यूमैनिटी की भी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। अगर एक लेवल पर थोड़ा भी चेंज आता है, ओवरऑल तो चेंज आएगा ना। तो बस उसी का ही हम प्रयास कर रहे हैं और ये स्प्रेड किया जा सकता है। सारी पॉजिटिव शक्तियाँ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोला था कि सारी पॉजिटिव शक्तियाँ मिलकर चाह रही हैं कि हमारा ट्रांजिशन हायर लेवल पर हो जाए।
यहाँ तक कि मैंने अब आगे मैं जिक्र करूँगा, स्टार सीड्स भी एक्टिव हैं जो इस चीज़ को लेवल अप करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या शंभाला से भी कुछ लोग, कुछ आत्माएं आई हैं सूक्ष्म बिल्कुल जगत की? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रयास कर रही हैं कि किसी तरीके से कुछ लोग अवेकन हो जाएं। पूरी अर्थ की अगर मैं मान लो कि जैसे धरती की पॉपुलेशन कुछ 900 करोड़ के आसपास है। अब 900 करोड़ तो बहुत बड़ा नंबर है, तो ज़्यादातर लोगों का लेवल तो बहुत लो है, लेकिन कुछ लोगों की एनर्जी इतनी हाई भी हो सकती है कि ओवरऑल सबकी कॉन्शियसनेस को बदला जा सकता है, पॉजिटिव ले जाया जा सकता है। तो यही प्रयास किया जा रहा है। ऐसी संत आत्माएं भी तो मौजूद हैं ना, जैसे बिल्कुल। स्वामी प्रेमानंद जी महाराज जी जैसी इतनी पवित्र आत्माएं भी इसी कलयुग में मौजूद हैं। जब हैं, इसका मतलब है कि चांसेस हैं, अभी भी कोई धर्म खत्म नहीं हो गया, अभी भी ह्यूमैनिटी खत्म नहीं हो गई है। आज भी जैसे इवन प्लेन हादसे के बाद हमने देखा कि भीड़ की भीड़ वहाँ पर हेल्प करने के लिए तैयार थी। ये भी बड़ी बात है कहीं ना कहीं। चलो जो हुआ उस पर जोर नहीं था, लेकिन आज भी लोगों के अंदर वो जज्बा उतना ही कायम है। और ये हिंदुस्तान के अंदर ही ये पावर है, अपने इंडिया में ये पावर है कि कहीं ना कहीं हम लोग आज भी खड़े हैं ह्यूमैनिटी के लिए। तो बस वही लेवल अप करने की बात हो रही है। कम से कम एक कंट्री का भी लेवल अप है ना, एटलीस्ट बाकियों के मुकाबले में हम कहीं बेटर हैं। और मुझे लगता है सर, ये बिल्कुल सही समय है हम्म। जब लोगों को साधनाओं में उतर जाना उतर चाहिए। जाना चाहिए। आपको नहीं कोई गुरु मिल रहा है, सिंपल आप एक हरे कृष्णा हरे कुछ भी राम या करो, कृष्णा है वासुदेव है, हाँ जो कुछ भी भी आपका करो। डेटी है, आप उसकी एक माला कर लीजिए। बिल्कुल, बदलाव वहां से ही शुरू हो शुरुआत होगी, जाएगा। जरूर होगी, जरूर होगी। प्रार्थना ही कर लो दिल से, हृदय पूर्वक कह दो कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। आप इतना ही कह के सो जाओ या इसी सफर पे चलो या कुछ भी करो, हर कार्य से पहले एक प्रार्थना पूर्ण कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आई एम योर्स। अगर आपको नहीं भगवान समझ में आते, ब्रह्मांड तो समझ में आता है, यूनिवर्स तो समझ में आता है, उसी की भाषा समझ लो। अगर तब भी बात जमती है ना, तो बहुत बड़ी बात है। हे यूनिवर्स मेरी रक्षा करें हर तरह से, मेरे माइंड को आप यूनिवर्स कह लो, उसको है तो वही, बात तो वहीं पहुंचनी है सारी की सारी। बस जैसे भी करके अगर आप कनेक्टेड हो तो आप ब्लेस्ड हो, आपके ऊपर हर तरह से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। कोई कारण नहीं है। मेरी एंजल से जितनी भी मेरी प्रार्थना होती है, मैं बात करता हूँ, उस दिन मेरी भगवान गणपति जी के आगे प्रार्थना थी। भगवान गणपति जी जितने भी डिजास्टर होते हैं ना यहाँ पर, अर्थ के वो अर्थ एंजल हैं। उन्होंने कहा कि 4 दिशाओं, मतलब टोटल 8 दिशाएं मानी जाती हैं, 8 दिशाओं में से एक दिशा के जो दिक्पाल हैं वो हैं ये गणपति जी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि ये जैसे हम सब प्रोटेक्शन देते हैं अर्थ को, यानी कोई भी बड़ा उल्का पिंड या कोई ऐसी खगोलीय जो घटनाएं होती है ना, आपने सुनी बहुत सी बातें होंगी कि ये ऐसे अर्थ को टकराने वाला है। मेरा ये था कि आज तक टकराया क्यों नहीं, मतलब ऐसे ना के बराबर ऐसे तो कितने आते हैं। अर्थ को कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना। बिल्कुल। अभी तो कोई ऐसी मेजर घटना नहीं हुई है, हालांकि कोई एक आधी जब चाहिए होगी उन्होंने तभी हुई होगी, वरना इतने लाखों सालों में कोई ऐसी मेजर घटना नहीं कि कोई भी अरी गहरी चीज आके टकरा गई। हालांकि बहुत बार हल्ला मचाते हैं साइंटिस्ट कि अभी होने वाला है, अभी होने वाला है, और फिर पास आते आते वो कैसे अपना ट्रैक बदल देता है, कौन करता है। तो ये हमारी प्रार्थना थी एंजल से। तो उन्होंने कहा कि हम किस लिए बैठे हैं फिर, आपको क्या लगता है हम खाली बैठ के यहाँ पर, मतलब केवल ऐसा थोड़ी है कि प्रेजेंस के लिए, केवल नाम मात्र के लिए, वी आर डूइंग दैट। तो वो आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, आप सिंपल इतना कहो, हे प्रभु हमारी अर्थ को प्रोटेक्शन दो। आपकी इतनी सी प्रार्थना भी सारी दुनिया जब मिल के बोलती है ना, वो सारी प्रार्थना हमारे तक पहुंचती है और हम करते हैं। वैसे भी हमारा ड्यूटी है, हम करते हैं, लेकिन फिर भी जब हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी आप लोगों की प्रार्थना होती है तो वो और स्ट्रांगली होता है। तो अभी भी हम प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। इफ कुछ और समझ में किसी को भी नहीं आता ना, सुबह उठ के हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करना। जैसे ही आप कनेक्ट हो जाते हो, बस उसके बाद तो जब भगवान ने कह ही दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, फिर बात खत्म हो जाती है। कहो तो सही कम से कम। और शरणागत की रक्षा करने का उनका वायदा है सदा था, सदा रहेगा। लेकिन शर्त इतनी है कि शरणागति उस ईश्वर के आगे हो, ये नेगेटिव फोर्सेस के हाँ, आगे ना नेगेटिव फोर्सेस के आगे वहाँ ना लालच ना आए। राइट, ये सच है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए। और देखिए, आपको पिछले दोनों पॉडकास्ट में हमने देखा कि जितनी भी आपको मैसेजेस मिले, कई सारी घटनाएं हमने प्रत्यक्ष रूप से घटित होते हुए देखी। हालांकि मैं अभी भी यही प्रार्थना करूंगी कि एंजल्स ने जो भी आपको वार्निंग्स दी हैं, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी रेज हो जाए कि वो वार्निंग्स कभी सच साबित ना हो, चाहे वो अक्टूबर की हो, चाहे नवंबर की हो, चाहे अगले आने वाले किसी भी समय की हो।
क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है Right. पूरी तरह कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी का अब वक्त है फ़ायदा उठाने का, अब वक्त है साधनाओं में आने का, और अब वक्त है मन कर्म वचन तीनों से एक हो जाने का। ऐसा ना हो कि आप मन में तो सोच रहे हो, लालच है, और ऊपर से हरे कृष्णा कर रहे हो। राइट। ये अगर होगा तो फिर देखिए, फिर आप कहेंगे कि हमारी तो साधनाएं काम नहीं करती हैं। तो तीनों चीज़ों से श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको एक रूप, एक मत होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि क्या आपको भी कोई ऐसे संकेत मिल रहे हैं ड्रीम्स के माध्यम से, एंजल्स के माध्यम से, या आपको इंट्यूशन आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो लिख भेजिए अपने सारे इंट्यूशंस। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ और प्रार्थना करते रहिए कि विश्व स्तर पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।